बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। जैसे कि इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं। उसी बेस पे हमने क्या करना है, ये 5 पॉइंट्स मैंने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट में हमने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट में कि अगर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn इक्वल टू 0, अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, और फिर तमाम जो स्केलर्स होते हैं वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर, यानी अल्फा 1 b0 अल्फा 2 b0 अप टू अल्फा n b0, तो फिर v1 v2 अप टू vn को हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसी तरह अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाए और इसमें कोई ना कोई एक स्केलर, यानी या अल्फा 1 नॉन जीरो आ जाए या अल्फा 2 नॉन जीरो आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 4 5 वेक्टर नॉन जीरो आ जाए, यानी ज्यादा भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। अब इसको रिमार्क्स देके यहां पे इसी बेस पे हमने इसको डिस्कस करना है। इफ वन ऑफ द वेक्टर्स nv1 v2 v3 up to vn is 0, say v1 is equal to 0, then the vector must be dependent vectors। अगर आपके पास वेक्टर्स है v1 v2 v3 up to vn और इसमें ऐसा है कि इसमें एक वेक्टर 0 है, तो फिर ये तमाम वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और देखिए वो कैसे बन जाते हैं, लेट मैंने यहां पे कह दिया कि ये जो v1 है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, यानी जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर कर ले, या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर आ जाए, तो इसके तमाम स्केलर अगर 0 नहीं आए, यानी कोई ना कोई एक स्केलर क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। अब देखिए यहां पे इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं, और लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने कुछ इस तरह बनाया, 1v1 प्लस 0v2 अप टू प्लस 0vn, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब मैं देखता हूं, देखिए यहां पे इसका, अब मैं देखता हूं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया, फिर हमने ये देखना है कि इसके तमाम जो स्केलर है वो तमाम तो नॉन जीरो नहीं आ रहा। तो देखिए यहां पे, अगर यहां पे देखिए 1v1 प्लस 0v2 प्लस अप टू 0vn, इससे भी 0 आएगा, यहां पे देखिए इससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, इससे भी, यानी सबसे 0 आ जाएगा। ये इसके बराबर, ये यहां पे एक और वेक्टर आ जाएगा, यहां पे और 0 आ जाएगा। अब 1 अपनी जगह पे और v1 किसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है, तो v1 की जगह मैंने अपनी वैल्यू लिख दी। तो देखिए यहां पे 0 0 के बराबर 0, ये सारे अगर आप ऐड कर ले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन तमाम स्केलर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहां पे क्या है, ये नॉन जीरो है, और अगर किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में एक स्केलर, कम से कम एक स्केलर ऐसा आ जाए कि वो नॉन जीरो हो, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर डिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब एनी नॉन जीरो वेक्टर v इज इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास, देखिए यहां पे स्टूडेंट ये एज अ थ्योरम भी आ सकता है कि प्रूव दैट इफ a system of या a set of vector, if one of the vector is 0, then the vector is linearly dependent। तो फिर आप लोगों ने कैसे प्रूफ करना है कि let v1 v2 up to vn be the vectors and v1 say v1 is 0,
तो इसके बाद आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है। अब इसके बाद अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर है, क्या है, अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर इटसेल्फ है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर v ले रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये नॉन जीरो है, ये जीरो वेक्टर नहीं है। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं यहां पे a(v1) इक्वल टू 0, यानी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बना रहा हूं, 0 के बराबर बना रहा हूं। अब यहां पे v0 इक्वल टू 0, ये 0। अब देखिए दो नंबर्स का या दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कब 0 आएगा, जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 आ जाए, एटलीस्ट एक तो 0 आएगा। अब देखिए ये तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि a 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखें यहां पे तमाम स्केलर किसके बराबर आ गए, 0 के बराबर। यहां पे एक ही स्केलर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके तमाम स्केलर 0 के बराबर आ गए। तो जब तमाम स्केलर 0 के बराबर आ जाए वो वेक्टर्स क्या कहेंगे हम कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। अब इसके बाद एनी सेट विच कंटेन टू इक्वल वेक्टर्स, अगर आपके पास कोई भी सेट है वेक्टर्स के और इसमें दो वेक्टर ऐसे हो जो इक्वल हो, तो वो क्या होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब मैं कहता हूं कि लेट v1 एंड v2 क्या है, ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप देख ले, मैं इस सब का ये v1 v2 अब 2 vn वेक्टर मैंने लिए, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाता है। क्यों 0 आ जाता है, क्योंकि ये तमाम स्केलर में क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह अब यहां पे इसका जो स्केलर है वो 1 है और इसका जो स्केलर है वो -1 है। और इसी तरह ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल, ये इक्वल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे v1 की जगह यानी v2 की जगह v1 पुट कर ले, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो v1 माइनस v1 ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ गया, लेकिन ये दो जो स्केलर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहे हैं, ये नॉन जीरो के बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि v1 v2 up to vn is linearly dependent। यानी अगर किसी भी सेट ऑफ वेक्टर में दो इक्वल वेक्टर आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। और ये इसकी एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आ रही है, ये एज अ क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या थ्योरम या एमसीक्यूज टाइप पर भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट इफ टू वेक्टर इन अ सेट ऑफ वेक्टर आर इक्वल देन प्रूव दैट दीज वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर आप लोगों ने यही प्रोसेस करना है। अब two vector v1 and v2 are linearly dependent if and only one of them is the multiple of other। अगर दो वेक्टर्स है आपके पास, अगर आपके पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर है v1 एंड v2, तो ये कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर एक दूसरे के मल्टीपल हो। क्या हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो। अब ये एक दूसरे के मल्टीपल है, देखें u is equal to 2 minus 3 और v is equal to 6 minus 9, ये एक दूसरे के मल्टीपल है, तो ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। यानी यहां पे अगर इसको कॉमन कर लें, यहां पे कॉमन ले ले 3, तो यहां पे क्या बच जाएगा 2, यहां पे क्या बच जाएगा -3, तो v is equal to 3 और इसकी जगह मैं u लिख सकता हूं। देखिए ये किसकी वैल्यू है, u। तो देखिए v is the multiple of 3, यानी v is the multiple of, यहां पे अगर आप देखें तो u का ये क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि अगर हम 3 को u के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें v मिल जाता है। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स है और आपको कहा जाए कि शो दैट, या ये बताए कि ये दो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है या नहीं, पहले आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखनी है कि ये एक दूसरे के मल्टीपल है या नहीं। इसी तरह इफ द सेट ऑफ दिस is linearly independent, अगर ये linearly independent है, then any arrangement of the vector this, तो ये arrangement क्या होगा, ये भी linearly independent होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास linearly independent है तो ये जो है, ये इसके बाद देखिए मैंने सबस्क्रिप्ट में और भी एक लिया है
IV1 IV2 I अप टू IVN। यानी अगर इससे कोई सबसेट ले ले, लीनियरली इंडिपेंडेंट से अगर आप कोई सबसेट ले ले तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये असल में क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है। ये क्या है, अगर आप इससे सबसेट ले ले ये, तो ये भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके बाद एग्जांपल है, लेट u and v w are linearly independent vector, then show that u plus v, u minus v and this are linearly independent vector। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। प्रूफ हमने ये प्रूफ करना है कि अगर u v w क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये है कि हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को इस जीरो पुट कर लेंगे, सेटिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाए, जीरो के बराबर करना है। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मराद है, अगर आप कोई स्केलर यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर एक और स्केलर, ये x है, ये y है, u माइनस v, और इसके साथ में क्या कर रहा हूं, z, u माइनस v प्लस w इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं देखता हूं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, यहां पे मैंने ये प्रूफ करना है कि ये मैंने तो जीरो के बराबर कर दिया। अब मैंने ये प्रूफ करने हैं कि यहाँ पे जो x, y और z आ रहा है ये तमाम जीरो के बराबर है या नहीं। अगर तमाम जीरो के बराबर आ जाए तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये xu प्लस xv आ जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, प्लस yu, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस yv, इसको इसके साथ u माइनस 2zv प्लस zw इक्वल टू जीरो। अब जहां पे u है, u का अलग ग्रुप बनाए, v का अलग ग्रुप बनाए, z का अलग ग्रुप बनाए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी w का, u v और w का ग्रुप बनाए। तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां से, यहां पे u है, यहां पे u है, यहां पे u है, यानी अगर मैं इससे u कॉमन करूं तो यहां पे x आ जाएगा, यहां पे y आ जाएगा और यहां पे z आ जाएगा, और u मैंने कॉमन कर दिया। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, v को कॉमन करना है, यानी v यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां से आ जाएगा x, यहां से माइनस y और यहां से आ जाएगा माइनस 2z, और ये भी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप बनाना है w का। w का सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है यहां पे, z w इक्वल टू जीरो। अब गिवन में क्या है कि u v w क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो देखिए यहां पे u v और w का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है और ये जीरो के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये u v और w क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके जितने भी स्केलर आ जाएंगे वो क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। ये क्या है, गिवन में है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसके साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी वेक्टर आ जाते हैं वो जीरो के बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस y प्लस z
ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या ऐसे कर ले, एस यू वी एंड W are linearly independent, so x plus y plus z equal to 0. इसी तरह x minus y minus 2z equal to 0 और इसी तरह z equal to 0. तो यहां से हमें क्या करना है, अब देखिए अगर z की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर ले, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, यानी यहां से क्या करना है, इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे दे. पुट यूजिंग z is equal to 0 and using z is equal to 0 and equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 में भी क्या करना है, 0 z की जगह 0 पुट करना है और 2 में भी, तो 1 आ जाएगा. इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट यहां पे x प्लस y x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x प्लस y इक्वल टू 0. और इसी तरह अगर इक्वेशन 2 में पुट कर ले तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, अगर ये 0 पुट कर ले तो x माइनस वाई, ये 0 आ जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x 2 को इस साइड पे शिफ्ट करे, क्या बन जाएगा, डिवाइड, और यहां से x इज इक्वल टू 0. अब यहां पे क्या है, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू, तो यहां पे अगर आप इसमें पुट कर रहे हो, इसमें पुट कर रहे हो, आपकी मर्जी है. पुटिंग the value of x and z in equation 1. तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस y किसके बराबर है, सॉरी x किसके बराबर है, 0 के, y की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, और z किसके बराबर है, 0 इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहां पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया और इसको मैंने 0 के बराबर कर लिया. फिर जब मैं सिंपलीफाई कर रहा था यहां पे, तो यहां पे x, y और z की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, x, y और z किसके बराबर आ गया, 0. तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद एक और रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि लेट एग्जाम्पल let v1 v2 up to vn
स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर v1 v2 अप टू vm ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, li से मुराद है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, एंड सपोज दैट u इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ vy, और कोई वेक्टर है इसको हम लिखते हैं या लिख सकते हैं इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये u जो होगा यानी इसको हमने इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर लिख दिया, वेयर ai's आर स्केलर, ये a1 a2 अप टू am क्या होगा, स्केलर्स होंगे। show that the above representation is unique, यहां पे जो u को हम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर लिखा है ये क्या होगा, यूनिक होगा, यानी ऐसे और वेक्टर नहीं आ सकते, या फॉर एग्जांपल ऐसे और स्केलर नहीं आ सकते कि हम यहां पे यानी v1 के साथ लगाए v2 के साथ, फॉर एग्जांपल b1 b2 b3 अप टू bn, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या रिप्रेजेंट करे, u को रिप्रेजेंट करे, नहीं, u जब भी आपने किसी वेक्टर को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो वो क्या होगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। अब मैंने क्या करना है, देखिए इस हमारा टास्क क्या होगा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है, हमने ये सपोज करना है कि नहीं इसके दो रिप्रेजेंटेशन है, एक और भी हम दे रहे हैं u इज इक्वल टू b1 v1 b2 v2 अप टू bm vn, और फिर हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि a1 b1 के बराबर है, a2 b2 की बराबर है, b3 a1 के a3 के बराबर है अप टू am bm के बराबर है, इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन या प्रूफ, let the representation is not unique, let a representation of u is a linear combination of u1 is a linear, या डायरेक्ट लिखे linear combination of v1 v2 up to vm is not unique, ये यूनिक नहीं है, दैट इज हम u को लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, u is equal to b1 v1 plus b2 v2 up to bn vn, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आल्सो गिवन में क्या है कि u को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये गिवन में है कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू vn am vn, ये m है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो वेक्टर्स है वो m तक है। अब अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये इक्वेशन 1 कर ले, ये इक्वेशन 2 कर ले, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है या 1 से 2 को, एक ही बात आ जाती है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, u माइनस u यहां तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 से 2 को, तो यहां से आ जाएगा b1 माइनस a1, और यहां से v1 को मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, यानी ये इस तरह होगा कि b1 v1 माइनस a1 v1, यहां से अगर मैं v1 को कॉमन कर लूं, ये v1 रह जाएगा और यहां पे a1 रह जाएगा। इसी तरह यहां पे क्या करना है, b2 माइनस a2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, ये v2 को मैंने कॉमन कर लिया अप टू bm माइनस am, और यहां से इसको मैंने, अब यहां पे क्या है, v1 v2 up to vm is a linearly independent vector, देखिए ये क्या है, linearly independent vector है, यहां पे v1 v2 up to vm is linearly independent, तो इसका क्या मतलब है कि अब देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आया है, यानी ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, अगर दो स्केलर को सब्ट्रैक्ट कर ले आपको अगेन स्केलर मिल जाएगा। अब ये लीनियरली
इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो स्केलर आ जाते हैं वो क्या होंगे, वो 0 के बराबर होंगे। एस v1 v2 up to vn as are linearly independent, so b1 minus a1 ये किसके बराबर होगा, 0 के, b2 up minus a2 ये भी 0 के बराबर होगा। इसी तरह bm minus am ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। इसको इस साइड पे शिफ्ट कर ले, b1 माइनस ये वहां जाके प्लस बन जाएगा, b2 ये वहां जाके प्लस बन जाएगा, और इसी तरह ये वहां जाके क्या बन जाएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये एक दोनों, ये b1 a1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये क्या है, इक्वल है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्केलर आ गए वो क्या है, सेम है, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर b1 और a1 इक्वल नहीं होता यहाँ पे, तो इसका मतलब ये था कि ये और ये क्या है, दोनों रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। सिर्फ हमने वो सिंबॉलिकली या स्ट्रक्चर वाइज मैंने यहाँ पे v1 और a1 लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि 5v1 प्लस 6v2, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 1 v2 और 7 माइनस 1 v2। अब देखिए ये दोनों एक ही बात है, सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये b1 है और ये a1 है, तो ये दोनों क्या है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5v1 और ये 6v2। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम है। अगर स्केलर सेम आ गए तो ये कॉम्बिनेशन भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये स्केलर इक्वल आ गए तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, सेम है। और हमने इसी को प्रूव करना था कि ये क्या है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर इस लेक्चर में कोई भी मसला है तो आप बता सकते हो। और इसी तरह बहुत से सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, मैंने लिखे, नोट्स में है हमारे पास। तो मैं आप लोगों को सेंड करवा के ना इस पर ट्राई कर ले, प्रैक्टिस कर ले कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को प्रूव करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, अगर उसमें कोई भी मसला हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।